दुनिया की तारीख के सीना चाक वाक़यात में कुछ ऐसी दास्तानें दफन हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है और अक्ल इंसानी हैरत के समंदर में डूब जाती है। ये महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो आईने हैं जिनमें हम अपना आज देख सकते हैं। आज हम वक्त की धूल झाड़कर हजारों साल पीछे उस साहिली बस्ती की तरफ चलते हैं जहां इंसानों ने अपने खालिक की दी हुई अक्ल को खालिक ही को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। यह किस्सा है असहाबे सबत का। वो लोग जिन्हें मछली वाले कहा गया, वो लोग जिनकी शक्लें उनके गुनाहों की वजह से मस्ख कर दी गईं, और वो लोग जो रहती दुनिया तक के लिए एक भयानक मिसाल बन गए। इस किस्से की जड़ें बनी इसराइल की उस अजीम तारीख से जुड़ी हैं जो मौजज़ात और नाफरमानियों के अजीब इम्तिजाज से भरी पड़ी है। बनी इसराइल जिन्हें अल्लाह ने फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी, जिनके लिए समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और जिन्हें तपते हुए रेगिस्तानों में बादलों का साया और मिनो सलवा जैसी आसमानी नेमतें अता की। लेकिन इस कौम की एक बड़ी तादाद हमेशा से सरकशी की आदी रही। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान मौजूद थे, तब भी वो कभी बछड़े की पूजा करने लगते और कभी अल्लाह से ऐसी फरमाइशें करते जो उनकी कट हुज्जती का सबूत थी। इसी सिलसिले की एक कड़ी हफ्ते के दिन यानी सबत का एहतराम था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर यह लाजिम कर दिया था कि हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए वक्फ होगा। इस दिन दुनिया का कोई काम नहीं किया जाएगा, ना कोई सौदागरी होगी, ना खेती बाड़ी, और ना ही समंदर से मछलियां पकड़ी जाएंगी। ये एक अहद था, एक मीसाक था जो उनके आबाओ अजदाद ने अल्लाह से किया था। बहराए कुलज़म के किनारे आबाद इला नामी बस्ती के लोग अपनी खुशहाली पर नाज़ा थे, लेकिन उनकी आजमाइश अभी शुरू होने वाली थी। अल्लाह ताला ने उनके ईमान को परखने के लिए एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। हफ्ते के 6 दिन जब शिकार की इजाजत थी, समंदर की लहरें खामोश रहतीं और मछलियां गहरे पानियों में कहीं रोपोश हो जातीं। मछेरा पूरा दिन जाल डाले बैठा रहता, लेकिन उसके हाथ सिर्फ मायूसी आती। मगर जैसे ही जुम्मा का सूरज हुरूब होता और हफ्ते का मुकद्दस दिन शुरू होता, पूरे समंदर का नक्शा बदल जाता। लहरें जोश मारने लगतीं और चमकती हुई मछलियां हजारों लाखों की तादाद में सतह पर आकर रक्स करने लगतीं। वो मछलियां इतनी करीब होतीं कि कोई भी उन्हें हाथों से पकड़ सकता था। ये मंजर उन मछेरों के सब्र का इम्तिहान था। उनके सामने उनका रिज्क, उनकी दौलत उछल रही थी, लेकिन उनके हाथों पर अल्लाह के हुक्म की बेड़ियां थीं। कई सालों तक तो वो सब्र करते रहे, लेकिन फिर एक दिन इंसानी लालच ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला कि तुम बराह रास्त शिकार तो नहीं कर रहे, बस एक इंतजाम कर लो। बस्ती के एक शख्स ने अपने घर के करीब समंदर से जुड़ी एक छोटी सी नाली खोदी और उसे एक गड्ढे से जोड़ दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियां लहरों के साथ उस नाली में दाखिल हुईं, तो उसने पीछे से रास्ता बंद कर दिया। मछलियां वहां कैद हो गईं और उसने उन्हें इतवार के दिन निकाला। जब लोगों ने पूछा तो उसने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि मैंने हफ्ते को शिकार कहां किया, मैंने तो बस उन्हें रोका था, शिकार तो इतवार को किया है। ये वो पहली हीला साजी थी जिसने अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाया। उस एक शख्स की देखा देखी पूरी बस्ती में ये वबा फैल गई। हर शख्स अपने अपने गड्ढे खोदने लगा और हीलों बहानों से हराम को हलाल बना। वो लोग ये भूल गए कि अल्लाह सिर्फ अमल को नहीं देखता, वो नीयतों के भेदों से वाकिफ है। वो उनकी चालाकियों पर हंस रहा था क्योंकि वो उन्हें ढील दे रहा था। मगर इस बस्ती में सब एक जैसे नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती के लोग 3 वाज़े गिरोहों में बंटने लगे। एक वो जो खुल्लम खुला 3 ये धोखादही कर रहे थे, दूसरे वो नेक लोग जिनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज रहे थे और वो उन गिनागारों को रोकने की कोशिश करते थे, और तीसरा गिरोह वो था
जो खामोश तमाशाई बना हुआ था। ये खामोश लोग नेक तो थे, मगर वो मसलहत पसंद थे। वो हक की आवाज बुलंद करने वालों से कहते कि तुम उन लोगों को क्यों समझाते हो, उन पर तो अल्लाह का अजाब आने वाला है। लेकिन हक वालों ने जवाब दिया कि हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि हम अपने रब के सामने सुरखरू हो सकें कि हमने अपना फर्ज पूरा किया। जब गुनाह की स्याही बस्ती की गलियों में इतनी फैल गई कि वापसी का रास्ता न रहा, तो उन नेक लोगों ने एक सख्त फैसला किया। उन्होंने बस्ती के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि अल्लाह का अजाब जब नाजिल हो तो वो उन गिनागारों के साथ ना पिसे जाएं। अब एला की बस्ती दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ बाकी था, और दूसरी तरफ वो बदबख्त थे जो अपनी चालाकियों पर उतराए फिर रहे थे। गुनहगारों की बस्ती में अब हर तरफ मछलियों की बहतात थी। उनके घर दौलत से भर रहे थे, और वो नेक लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि देखो, तुम हमें अजाब से डराते थे, मगर हम तो पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए हैं। वो ये नहीं समझ रहे थे कि अल्लाह की दी हुई ढील दरअसल एक रस्सी है जो दराज की जा रही है, ताकि जब पकड़ आए तो फिर फरार का कोई रास्ता न बचे। फिर वो आखिरी जुमा आया जिसके बाद उनकी जिंदगियों का सूरज हमेशा के लिए गुरूब होने वाला था। हफ्ते का दिन शुरू हुआ। मछलियां हस्बे मामूल सतह आब पर रक्स करने लगीं, और उन हीला साजों ने एक बार फिर अपने जालों और गढ़ों का जाल बिछा दिया। इस रात गुनहगारों की बस्ती में खूब जश्न मनाया गया। शराबें पी गईं और अल्लाह के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। लेकिन दूसरी तरफ दीवार के उस पार नेक लोगों की बस्ती में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ तारी था। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, और वो मसलों पर झुके अपने रब से रहम की दुआएं मांग रहे थे। रात का पिछला पहर था। जब पूरी कायनात पर खामोशी तारी होती है, तब अल्लाह का अजाब हरकत में आया। कोई जलजला नहीं आया, कोई आसमानी बिजली नहीं कड़ी, बल्कि एक खामोश और भयानक तब्दीली शुरू हुई। अल्लाह का हुक्म हुआ, जलीलो खार बंदर बन जाओ। इस रात उन गुनाहगारों के जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां आने लगीं जिनका तसव्वुर भी मुहाल है। उनके इंसानी खुदो खाल मिटने लगे, उनके चेहरों पर बाल उगने लगे, उनके कद छोटे हो गए, और उनकी इंसानी आवाजें हलक में ही दब कर रह गईं। वो लोग जो कुछ घंटे पहले तक फसीह व बलीग जबानों में बहसें कर रहे थे, अब वो सिर्फ गराहटें और अजीब सी आवाजें निकालने के काबिल रह गए थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दीवार के उस पार से कोई इंसानी आवाज सुनाई नहीं दी। आमतौर पर सुबह के वक्त बाजारों का जो शोर होता था वो गायब था। नेक लोगों को तशवीश हुई कि आज मामला कुछ मुख्तलिफ है। कुछ हिम्मत वाले लोग दीवार के ऊपर चढ़े, और जब उन्होंने दूसरी तरफ झांका तो उनकी चीखें निकल गईं। वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। गलियों में, घरों के सहनों में और छतों पर बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। ये वो मंजर था जिसे देखकर इंसानी अक्ल मफलूज होकर रह गई। वो बंदर आम जानवर नहीं थे। वो अपनी इंसानी पहचान खो चुके थे, लेकिन उनकी याददाश्त बाकी थी। जब नेक लोग बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब और दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। वो बंदर उन नेक लोगों की तरफ दौड़ कर आते, उनके कदमों में गिरते, उनके कपड़े पकड़कर रोते और अपनी बेबसी का इजहार करते। वो पहचानते थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है, या ये वो शख्स है जो मुझे नसीहत किया करता था। एक बंदर एक नेक शख्स के पास आया और ज़ारो कतार रोने लगा। उस नेक शख्स ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या तुम फला शख्स हो? उस बंदर ने सर हिलाकर हां में जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब के नहीं थे। ये अल्लाह का वो अजाब था जिसे मस्ख कहा जाता है। उनकी रूहें इंसानों वाली थीं, लेकिन जिस्म जानवरों के थे। वो बोलना चाहते थे, मुआफी मांगना, लेकिन उनकी ज़बानें अब उनका साथ नहीं दे रही थीं। वो अपनी ही औलादों को देखकर रोते थे, जो अब बंदर के बच्चों में तब्दील हो चुकी थीं। बस्ती की वो गलियां जो कभी तहक़हों से गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ बंदरों की चीखें
और रोने की आवाजें थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके इसी गुरूर की सजा दी थी जिसकी बिना पर वो समझते थे कि वो अल्लाह के कानून को अपनी चालाकियों से मात दे सकते हैं। 3 दिन और 3 रातें वो इसी हालत में रहे। न उन्होंने कुछ खाया न कुछ पिया। वो इसी तरह तड़प तड़प कर एक एक करके हलाक होने लगे। तीसरे दिन के बाद इस बस्ती में सिवाय मौत के सन्नाटे के कुछ बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने उनके नाम और निशान मिटा दिए, लेकिन उनका किस्सा कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए महफूज कर लिया, ताकि कोई दोबारा अल्लाह की हदों के साथ खेलने की जुर्रत ना कर सके। ये वो जहनियत थी जो कौम सबत के वाक़े में अपनी इंतहा को पहुंची। वो बज़ाहिर तौहीद का दावा करते थे, लेकिन उनके दिल हमेशा मादियत और ज़ाहिरी फ़ायदे की तरफ झुके रहते थे। यही वजह थी कि जब कोहे तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने गए तो पीछे से उन्होंने सोने का एक बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। उनकी जिबिल्लत में ये बात बैठ चुकी थी कि वो अल्लाह के वाज़े अहकामात को अपनी ख्वाहिशात के साँचे में ढाल लेते। कौम सबत का वाक़या दरअसल इसी बछड़े वाली सोच का तसलसल था। बछड़े की पूजा के वक्त उन्होंने शिर्क को मजहब का लिबादा पहनाया था और मछलियों के शिकार के वक्त उन्होंने नाफरमानी को हिकमत अमली का नाम दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बनी इसराइल को जब भी कोई हुक्म दिया जाता वो उस पर अमल करने के बजाय उसकी तफसीलात में उलझ जाते। इसकी बेहतरीन मिसाल गाय का वाक़या है, जिसका जिक्र कुरान की तवील तरीन सूरत सूरह अल-बकरा में मिलता है। जब उन्हें एक कत्ल के मामले में गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने सीधा सादा अमल करने के बजाय सवालात की बुछाड़ कर दी। वो गाय कैसी हो, उसका रंग क्या हो, वो काम क्या करती हो। उन्होंने इतनी ज्यादा शराइत खुद पर लाद लीं कि उनके लिए उस हुक्म पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। यही रवैया कौम सबत का था। अल्लाह ने सादा हुक्म दिया था कि हफ्ते को शिकार न करो, लेकिन उन्होंने इस सादा हुक्म को अपनी टेढ़ी अकल से पेचीदा बना दिया और हीले तराशने लगे। मुवर्रिखीन बयान करते हैं कि एला की बस्ती में जब अजाब उतरा और वो लोग बंदर बने तो ये सिर्फ एक जिस्मानी अजाब नहीं था, बल्कि ये उनकी इस मुनाफिकत का पर्दा चाक करना था जो वो बरसों से छुपाए हुए थे। वो लोग मुआशरे में बहुत मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। वो खुद को कानून का पाबंद जाहिर करते थे, लेकिन अंदर से वो अल्लाह के बागी थे। अल्लाह ने उनके चेहरों को उनके बातिन जैसा कर दिया, एक ऐसा जानवर जो इंसान की नकल तो उतार सकता है लेकिन इंसानियत के जौहर से महरूम होता है। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल की बकिया नस्लों पर एक लर्ज़ज़ा तारी हो गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंसान इतना सख्त दिल भी हो सकता है कि इतने बड़े निशाने इबरत के बावजूद भी कुछ अरसे बाद वो दोबारा इसी डिगर पर चल पड़े। कुरान हमें बार बार इन वाक़यात की तरफ इसलिए ले जाता है ताकि हम ये ना समझें कि ये सिर्फ एक कदीम कौम की कहानी है। ये इंसानियत का एक उमूमी रवैया है। जब ईमान कमज़ोर पड़ता है तो इंसान अल्लाह से तेज़गामी दिखाने की कोशिश करता है। आज के जदीद दौर में जब हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं तो हमें कौम सबत की कई झलकियां नज़र आती हैं। हम टेक्नोलॉजी और अक़ल के ज़म में इतने आगे निकल चुके हैं कि हमने अखलाकियात और अल्लाह की हुदूद को पुराने ज़माने की बातें समझ लिया है। आज का इंसान समझता है कि वो निज़ाम को धोखा देकर, कागज़ात में हीर फेर करके या अल्फाज के हीर फेर से अपने गुनाहों को छुपा सकता है। लेकिन एला की वो उजड़ी हुई बस्ती आज भी पुकार रही है कि तुम दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन उस ज़ात को नहीं जो तुम्हारी नीयतों के इरादों से भी पहले तुम्हारी सोचों को जानती है। एला की उजड़ी हुई बस्ती, वो खामोश दीवारें और समंदर की वो बेरहम लहरें आज भी एक दास्तान सुना रही हैं। ये दास्तान सिर्फ उन बंदरों की नहीं है जो कभी इंसान थे, बल्कि ये दास्तान उस खौफनाक अंजाम की है जो तब मुकद्दर बनता है जब कोई कौम अल्लाह के सब्र को आजमाती है। अस्हाब सबत का वाक़या महज एक तारीखी हादसा नहीं था। अगर आपको ये वीडियो इबरत, इल्म और हक की याद दहानी लगी हो
تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی قرآنی واقعات، دینی نصیحت اور عبرتناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب کسی اور کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔